हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ मस्ट में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम इस क्लास में पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की बात करेंगे। और इसमें जो मैं बुक ले रहा हूँ वो एक्सपर्ट पब्लिकेशन की ले रहा हूँ। 80 सेकेंड ईयर पंजाब की बुक है ये। और इसके जो राइटर हैं वो हैं पूजा राठी एंड हिमांशु शिंगला। दोस्तों, इस वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इसकी फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है इशूज़ ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट द एलिमेंट्री स्टेज। इस यूनिट में एलिमेंट्री स्टेज दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर ज़रूरी नहीं है। उनके लिए भी काफ़ी अच्छी जानकारी दे रहा है ये चैप्टर, तो वो भी एक बार इसको देख और सुन सकते हैं। ठीक है जी, तो हम आगे आगे चलते हैं। इस यूनिट में जो चैप्टर हैं वो टोटल 2 हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इशूज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन अ मल्टीलिंगुअल और मल्टी कल्चरल सोसाइटी। मतलब फर्स्ट चैप्टर में जो बात की गई है, इसमें बात की गई है कि कोई देश है जहाँ ज़्यादा कई तरह की भाषा बोली जाती हैं और कई तरह के कल्चर हैं, सभ्याचार हैं। तो वहाँ किसी लैंग्वेज को टीचर के द्वारा सिखाना और बच्चे के द्वारा खुद सीखना, उसमें क्या क्या दिक्कतें बच्चे को और टीचर को आती हैं। और सेकंड वन ये है, जो दूसरा चैप्टर है वो है टीचिंग इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, एज अ सेकंड लैंग्वेज एंड एज अ फॉरेन लैंग्वेज। तो आज हम इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर की ही बात करेंगे। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे उनमें हम मेन पॉइंट जो ज़रूरी हैं जिसको पढ़ाने से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, मैं सिर्फ वही रीड करूँगा। अदरवाइज़ आप किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स वगैरह हमारे चाहिए होंगे तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उनको ये नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, इशूज़ ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन अ मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल सोसाइटी। An introduction. India is a multilingual or multicultural in nature country. Means in India, large number of languages are spoken. Even 22 languages are approved by the Indian Constitution. But also large number of other languages are also spoken due to difference in culture. इसमें बताया गया है कि जो हमारा भारत है इसमें कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। आफ्टर दैट सिर्फ 22 भाषाओं के को ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूवल दिया गया है। पर इसके बावजूद भी कई भाषाएं और भी बोली जाती हैं, जो किसके कारण बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर की वजह से। ठीक है, तो आगे है, एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी। हर एक लैंग्वेज जो भी है उसके जो सोसाइटी है उसके लिए आप अलग इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, देन नाउ जो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड लर्निंग ऑफ विच इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर all Indian all Indian people due to a large number of barrier as no expert teachers, no internet available to learn English, inappropriate classroom, lack of study material for learning English। तो इसमें बताया गया है कि जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसको सीखने में कई दिक्कतें आती हैं, जैसे हमारे पास एक्सपर्ट टीचर नहीं है, कई जगह पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता इंग्लिश लर्न करने के लिए, और क्लासरूम अप्रोप्रिएट नहीं होते, और जो जो स्टडी मटेरियल वो अवेलेबल नहीं हो पाता कई कई जगह पे। तो उसी की वजह से इंग्लिश को सीखने में कई बार दिक्कत आती है। Similarly, teachers has also faced a large number of problems during teaching English because an Indian classroom
is multilingual or multicultural in nature, means students from different cultural and linguistic background of are learning in a single class. English is a communicative language which work as a link language in a multicultural and multilingual society. इसमें बताया गया है कि इसी तरह टीचर को भी दिक्कत आती है जब वो टीच करते हैं बच्चों को जो अलग अलग कल्चर से या कल्चर और लिंग्विस्टिक अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं एक क्लास में, तो उनको उनके लिए भी काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा और इसको हम इसको दबाते नहीं है, इसको एज अ रिसोर्स मानते हैं इसको हम। ठीक है, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो लिंक का काम करती है बिटवीन डिफरेंट कल्चर एंड लैंग्वेज लैंग्वेज सोसाइटी के बीच में। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल, जो मैंने आपको बताया ही है, होप आप सभी को अच्छे से समझ लगा होगा। तो नेक्स्ट वन इज़ इशू ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन कौन देता है? टीचर देता है। तो इसमें टीचर के बारे में ही बात की गई है, हम देखते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन लैंग्वेज यूज्ड बाय टीचर टू टीच इन क्लासरूम। In India, normally native language is used as a medium of instruction and native language may be depending upon area. तो गाइस इसमें बात की गई है कि जो इंस्ट्रक्शन होती है वो नॉर्मली कैसे, जो नेटिव लैंग्वेज होती है एरिया की उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। जैसे हम पंजाब में रहते हैं तो जो हमारे स्कूल में जो इंस्ट्रक्शन है वो टीचर पंजाबी में देता है, हरियाणा में हिंदी में देता होगा। ये अलग अलग वेरी करता है, अलग अलग एरिया की अलग अलग नेटिव लैंग्वेज होती हैं। ओके, इन इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो एन ऑब्स्टेकल बिकॉज स्टूडेंट इज हैबिटेट of their mother tongue, and if instruction are given in English they do not understand easily what the teacher is saying. Students have their mastery on native language, therefore easily understand. But English is totally new language for students. इसमें बताया गया है कि जो स्टूडेंट होता है वो अपनी मातृभाषा में ज़्यादा, उसको मातृभाषा की काफ़ी अच्छी आदत पड़ी होती है, उसको काफ़ी जल्दी कैच कर लेता है। हाँ, किसके बावजूद इंग्लिश को वो इतने काफ़ी अजीब लगता है उसको, नई लैंग्वेज उसके लिए जो मदर लैंग्वेज होती है उसको वो उसका हैबिटेट होता है, मतलब उसको काफ़ी अच्छा पकड़ होती है उसकी बच्चे की उस लैंग्वेज पे। किसी भी बच्चे की, जैसे आप हो गए, हम हो गए, ठीक है, तो हम हमारी सबकी अभी भी बहुत अच्छी पकड़ है हमारी मदर टंग पे, तो उसी तरह हर एक बच्चे की होती है, तो उतना फैमिलियर नहीं होता वो अदर लैंग्वेज से। If teacher even try to instruct in English language with translation method, then next obstacle is different type of language known to different culture students. अगर टीचर इसमें ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ करे, मतलब ट्रांसलेट करके उन बच्चों को पढ़ाए, तो वो कोई और ऑब्स्टेकल ढूंढ लेंगे, कोई और दिक्कत आएगी उनको। तो इसी को देखते हुए यूनेस्को ने कहा है, प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन अ चाइल्ड मदर टंग इज इन डीप अ क्रिटिकल इशू। इस जो इस डेफिनेशन को जहाँ तक मैं समझा हूँ कि बच्चों की मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड करना काफ़ी क्रिटिकल इशू है भी, काफ़ी बड़ा चैलेंज है इसको, क्योंकि हम सभी प्रकार की
जो एजुकेशन है बच्चे को मदर टंग में नहीं दे पाएंगे, उनको कोई ना कोई अदर लैंग्वेज या मल्टी इंटरनेशनल लैंग्वेज सिखानी ही पड़ेगी, तभी वो नॉलेज गेन कर सकता है प्रॉपर। तो अगर अदर लैंग्वेज हम सिखाएंगे तो मदर टंग को के ज़रिए ही सिखाएंगे, तो वही दिक्कत फिर आएगी। तो आगे है गाइस, स्टूडेंट ऑफ लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन, सॉरी, इशू ऑफ लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन। तो इसको मैं रीड करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, प्लीज़ बी अ गुड लिसनर। इन इंडियन इंग्लिश इज़ नॉट taught from first class to students, while it is taught as a subject from sixth level, especially in government schools। जहाँ पे ये थोड़ी लाइन गलती दी गई है, एक मिनट, ये वाली, इन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे सिक्स क्लास से इंग्लिश पढ़ाना शुरू की जाती है। आई थिंक प्री प्राइमरी से ही शुरू हो जाती है इंग्लिश तो हमारे जहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में, या फर्स्ट से ही। आप अगर इसके बारे में मैं रॉन्ग बता रहा हूँ प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। अभी तो मतलब फर्स्ट या प्री प्राइमरी से ही इंग्लिश शुरू हो जाती है ना बच्चों को। तो आगे रीड करते हैं हम। स्टूडेंट्स आर students could not be able to get a strong base in learning English. Secondly, as we know, first level of English learning should be pronunciation and phonetic level. Means students should taught study of sound and their practical uses during pronunciation. Pronunciation enables students to learn English language skill as reading, writing, and other language aspect and grammatical aspect, comprehension aspect, etc. While in India, English is taught from written skill. Means firstly, students is taught English in written form instead of spoken. Secondly, student at the sixth phase a lot of syllables of English to learn and exam। तो आई थिंक आप जहाँ तक ही ठीक है काफ़ी, क्योंकि आगे फिर ही वही सिक्स स्टैंडर्ड की बात करने लग गए जी। तो जो इसमें बताया गया है वो है जो be your फर्स्ट लेवल ऑफ इंग्लिश लर्निंग शुड बी प्रोनाउंसिएशन और फोनेटिक लेवल से होना चाहिए, भी बोलने से होना चाहिए। जो जो उसके फोर स्किल्स हैं जो भी किसी भी लैंग्वेज की, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये सीक्वेंस में ही होना चाहिए। ओके, तो इन सिंपल वर्ड्स स्टूडेंट्स शुड बी इंट्रोड्यूस with English language from first class along with spoken part. Students should taught keeping main stress upon pronunciation part of English. The syllabus of English should be also divided according to level of students. नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ एक्सेंट। जो एक्सेंट होता है, जैसे किसी भी भाषा को कैसे बोला जाता है, जैसे हम किसी और हमारा पंजाबी टच है तो जो इंग्लिश बोलेंगे हम उसमें हमारा पंजाबी का टच आएगा। जो मराठी बोलते हैं या गुजराती कोई अदर लैंग्वेज बोलते हैं उनका वो टच रहेगा, उसमें रहता है थोड़ा, उसको ही एक्सेंट बोल देते हैं हमारा। तो एक बार रीड करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक्सेंट इज़ अ वे ऑफ pronouncing a language. It may be associated with particular area or social class. Means different people have different accent of language. It become an identifiable method of pronunciation. As in Indian classroom, accent is also an issue because
Indian students speak English language using some of the rule or sound of their native language, means they substitute similar sounds with second language which occur in their first language, due to which they face trouble in pronunciation. Accent may also differ from one group to other group which lives in same social group. According to accent issue, when non-native user of English language try to speak English, they use the phonological stress, intonation and pronunciation rules from their mother tongue or first language, which leads to learning of English language imperfectly. जैसे गाइस मैंने बताया था कि जो इसमें स्टूडेंट होता है जो उसकी मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज के रूल्स होते हैं किसी भी अदर लैंग्वेज को सीखने में उनको ही वो ऐड करता है, जैसे भी इसकी साउंड ये निकलेगी इसकी साउंड ये निकलेगी। तो जैसे हम भी करते हैं इंग्लिश की कोई वर्ड होता है उसको जोड़ते हैं, तो हम भी ऐसे ही करते हैं ना, पंजाबी को लेके ही करते हैं। ऐसे पंजाबी आने लगी तो पंजाबी पंजाबी से इंग्लिश या इंग्लिश से पंजाबी, तो वही एक्सेंट में उसका इफेक्ट पड़ता है। तो आगे का जो टॉपिक है वो देखते हैं हम। वो है द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडिया। इसको मैं रीड करता हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। Multilingualism means India is a country where a large number of languages or multilingual languages are used and promoted either by an individual speaker or by community. India is a land of many languages, out of which some are mother tongues, some regional languages, and 22 languages are approved by constitution. तो जो मल्टीलिंगुअलिज्म, जैसे आप समझ ही गए होंगे, जो वर्ड की वर्ड खुद ही बता रहे हैं हम हमें कि मल्टीलिंगुअल्स क्या है। इसमें बताया गया है कि जो हमारी इंडिया है वो लैंग्वेज की लैंड है। इसमें जो कई लैंग्वेज मदर टंग्स हैं, कुछ रीजनल लैंग्वेज हैं, इसमें जो 22 लैंग्वेज हैं वो हैं अप्रूव्ड लैंग्वेज हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो अप्रूव्ड की गई हैं हमारे, वो है। आगे स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट रीजन यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस एज पर देयर रीजनल लैंग्वेज, which makes it difficult for all Indian people to communicate with one another. Therefore, therefore, it is also necessary to use a language acting as a bridge between two or more different linguistic community. For example, in Tamil Nadu, people use Tamil language, while in Punjab they used Punjabi language. While both people are citizens of India, in such situation, English language act as link language. In simple word, India is a country where people from different culture background uh, live together, which use different language. So uses of a large number of languages in India define multilingualism. गाइस इसमें बताया गया है कि जैसे अलग अलग भाषा बोलने वाले, जैसे वो अलग अलग भाषा बोलने वालों के लिए जो लिंक लैंग्वेज का काम करती है हमारे इंडिया में, वो इंग्लिश लैंग्वेज करती है। हम इसकी जगह हिंदी भी रख सकते हैं। हम इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश को भी लिंक लैंग्वेज मान सकते हैं, पर हिंदी भी है कहीं ना कहीं। और जो आगे हमारे पास डेफिनेशन दी गई है वो पढ़ सकता है स्टूडेंट, आप पढ़ सकते हो। तो जो लास्ट टॉपिक है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टीज एंड पावर। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो काफ़ी उसकी प्रेस्टीज है, मतलब जो जिसको ये लैंग्वेज आती है उसके पास काफ़ी प्रेस्टीज होता है, मान होता है उसे, और उसके पास पावर होती है, शक्ति होती है।
हाँ है भी, हम भी तो करते हैं सुबह यार, तुझे ज़्यादा इंग्लिश आती है, इसको ज़्यादा इंग्लिश आती है, तो हमें आपको भी याद आता आ रहा होगा भी हाँ हम बोलते थे ऐसा। तो हम शुरू करते हैं, वो ऐसा क्यों बोलते थे, तब हम शायद गलत होंगे, आप मतलब कैसे क्यों बोला जाता है हम देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं पॉइंट फर्स्ट से। टूल फॉर एक्सेस टू नॉलेज। English is tool to access knowledge all about the world. We know internet is best source of vast knowledge of different fields as technology, science, health, education, religion, culture, etc. The medium of instruction and information on internet is English. Yes. हाँ तो गाइस देखिए, जो इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्च करना चाहते हो वो मोस्टली इंग्लिश में ही कर सकते हो आप। ऐसे हिंदी पंजाबी में सर्च हो जाएगा, पर वो कंटेंट नहीं मिलता है हमको जो हमें चाहिए होता है। आप भी चेक, आपको भी पता ही है ये सब कुछ। अगर आपको टेक्नोलॉजी, साइंस, हेल्थ, एजुकेशन, रिलीजन, कल्चर, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, इंग्लिश में ही आपको प्रॉपर मिलेगी। हिंदी में, इंग्लिश में बहुत उतना नहीं मिलता, मतलब अभी तो मिलने लग गया, अभी तो काफ़ी ट्रांसलेटर काम कर रहे हैं, बट आप समझ रहे होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश इज नेसेसरी टू लर्न। Similarly, almost on every topic, a large number of books are written by foreign author. Yes, in English, and students can only use it with knowledge of English. Suppose कोई इंग्लिश ऑथर है, उन्होंने कोई बुक लिखी इंग्लिश में, तो इंग्लिश में बुक है, हम तभी रीड कर पाएंगे अगर हमको इंग्लिश आती होगी। ओके स्टूडेंट्स। तो सेकंड वन इज़ कम्युनिकेशन। या कम्युनिकेशन, जो ये इंग्लिश है वो ऑल ओवर वर्ल्ड को भी जोड़ता है, ठीक है, इसलिए हम इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं। तो अगर हमको इंग्लिश लैंग्वेज आती होगी तो हम अदर फॉरेनर से फिज़िकली या ऑनलाइन किसी भी मोड से बाय ईमेल कनेक्ट कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है लिंक लैंग्वेज। जैसे हमने बताया था कि ये बिटवीन कंट्री भी लिंक लैंग्वेज का काम करती है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है। एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। English language, sorry, English also play role as a link language, as it enable us to link whole the world, because a large number of countries has English as a official language. Secondly, it also act as link language within India. Yes, because India is a multilingual country, means a large number of different languages are spoken by different area people. For example, in Punjab, people speak Punjabi language. In Haryana, people speak Hindi language. Now, English is the only language which enable both state people to communicate. ठीक है स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया था कि ये बिटवीन इंडिया या इन भारत के बीच भी लिंक लैंग्वेज का काम करती है, तो वही बात इसमें लिखी है, होगा आपको समझ लगा होगा। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, तो इंग्लिश लैंग्वेज एंटरटेनमेंट के लिए कैसे है वो तो आप समझ ही गए होंगे, हॉलीवुड वाले। तो हम इसको फिर एक बार एक्सप्लेन करते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश प्ले अ विटल रोल इन अ फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, एज वी नो अ लार्ज नंबर ऑफ हॉलीवुड मूवीज, आगे हॉलीवुड वाले, एंड अदर इंग्लिश कार्टून और अदर टीवी प्रोग्राम कैन बी सीन विच enable students to get a variety of entertainment due to a vast field of English or use of English in a large number of countries. It also enables reader to read a number of books of foreign author who mostly write in English, and major quantity of literature is available in English. ठीक है, जो मतलब कुछ भी इंग्लिश में पब्लिश ही होता है ऑन टीवी और ऑन बुक्स,
वो हम तभी रीड कर सकते हैं, अपनी एंटरटेन कर उसका फ़ायदा ले सकते हैं अगर आपको इंग्लिश आती होगी। ओके, मतलब वो भी मतलब हम उसमें भी हम उनको उसके ज़रिए भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, वो आई मीन अदर कल्चर के बारे में। बट वो इंग्लिश में ही अवेलेबल होता है, तो आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी होती है। पर जिनको आती होगी वो इसका प्रॉफिट आई मीन बेनिफिट ले रहा होगा, अगर आपको नहीं आती तो नहीं ले रहे होगे। एंड फिफ्थ वन इज़ बिजनेस। बिजनेस के बारे में हम पढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज पावर ऑल्सो लाई इन एक्सटेंडिंग द बिजनेसेस all over the world. Most international businesses and business transaction report contract etc are written in English. ओके, मतलब इसमें बताया गया है कि कोई भी बिजनेस की कोई भी रिपोर्ट है या कॉन्ट्रैक्ट है वो इंग्लिश में होते हैं, कोई अदर लैंग्वेज में नहीं होते। इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज अ प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ प्राइमरी लैंग्वेज यूज़ किया जाता है बिजनेस में ऑल ओवर वर्ल्ड में। इट हैज़ emerged as global language of trade and commerce because it is affect many key aspect of business in all world. It also enable a small businessman to extend his business scope all over the world through the internet, which is also dependent upon English. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गाइस ये सुनिए ध्यान से, गांधी जी की क्या कहते हैं इसके बारे में। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इट कंटेन मैनी rich treasure. It gives us an introduction to Western thought and culture. Okay, okay guys, तो इसको आप याद कर सकते हो, ये जो डेफिनेशन है। होप आपको जो बिजनेस वाला पॉइंट भी समझ लगा होगा। तो 6.1 है हेल्प इन एजुकेशन एंड जॉब। English would widen the scope of education and job all over the world for students. It's possible for a candidate to get admission in a course of study in the foreign and the ability sorry it is possible for a candidate to get admission in course of study in foreign and the ability to fluently speak English can be beneficial for greater ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटी। देखिए, इसमें बताया गया अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप फॉरेन में कोई भी कोर्स कर सकते हो, कोर्स में एनरोल कर सकते हो। पर ऐसे नहीं भी आपको आती है बट भी आप करती है, पर आपको उसके लिए कई एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, टेस्ट देने पड़ते हैं, जैसे आयल्स हो गया, टोफल हो गया, पीटीई हो गया। आयल्स और टो पीटी के बारे में पता है, टी टोफल के बारे में नहीं पता है मुझे। आप भी देखिएगा, आपको पता है, अगर किसी को पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप हमें। ओके, तो नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। Prestige and power of English can be seen by its uses all over the world. Means English is an international language, and even countries where other languages are spoken, English is also taught as second language as in India. English is also first language of USA, Australia, UK, Canada. Speaker of English language can be found in all over the countries in the world. It is also one of the six official languages of UN. तो गाइस देखिए, जो इसमें जो बताया गया है, अभी इंग्लिश की इतनी प्रेस्टीज और पावर क्यों है, क्योंकि जो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा की ये फर्स्ट लैंग्वेज है, और ये यूएनए के द्वारा सिक्स लैंग्वेज, जो यूएन की सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेज है उनमें से ये एक है। ओके, तो हमारी ये वीडियो यहाँ पे ही समाप्त होती है, ख़त्म होती हैं, और हम
आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपना वैल्यूबल फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि जो हमारी तरफ से जो कोशिश की गई आपको कैसी लगी, और इसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए प्लीज़ हमें बताइएगा। कीप सपोर्ट अस, हमें सपोर्ट कीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को रन करने के लिए। तो लास्ट में, अगर आपको हमारी इस वीडियो में थोड़ी सी भी मेहनत दिखी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और दोस्तों को जिनको ये वीडियोस चाहिए हो उनको ये शेयर भी कर सकते हो। तो धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए।